देखो आदरणीय माता और भाई और बहनों, आपसे एक ही निवेदन है कि आज हर व्यक्ति घबराया हुआ है। हर इंसान सीमा से ज्यादा टेंशन में है। ताकि टेंशन हमें नहीं लेनी चाहिए, टेंशन तो भगवान को होनी चाहिए। ठीक है, हमें अपना सरदर्द नहीं करना है। होगा वही जो राम रचि राखा, काको तरक बढ़ावे साखा। होगा तो वही। जैसे सदनों मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे, आज मुझे याद आती है वो बात, कि धन राज का प्राण राम के, धन राज का और प्राण राम के, चाहे जब जिस मर्जी टाइम पे जिस बहाने से वो ले सकता है अपना। हम कहते हैं मेरा 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 मेरा, नहीं, मेरा कुछ नहीं है। मेरा तो कुछ भी नहीं है। जो ये मेरा शब्द है वो ही हमें नुकसान का कारण है और कुछ नहीं है। हमेशा हम करते रहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। नहीं नहीं नहीं, मेरा तो जब तक हम सुखी नहीं रह सकते, जब तक हम ये नहीं कह दे कि मेरा तो परमात्मा है, मेरा तो श्री राम है, मेरा तो श्री कृष्ण है, मेरा तो जो है धन है वो धर्म है। सबसे बड़ा परमात्मा मेरा धर्म है। आदमी के ऊपर संकट जो आते हैं वो भी कर्मों के अनुकूल ही आते हैं। और आदमी का जो पाप और पुण्य जो है उसका हर एक चीज का पेड़ बनता है। पाप जिसने किया तो पाप का पेड़ बन गया, पुण्य किया तो पुण्य का पेड़ बन गया। तो इसलिए जो है हमें किसी चीज से डरना ही नहीं चाहिए। हमें तो सत्कर्म करना चाहिए। अपना हो सके जहां तक जीव पे दया करो, किसी की आत्मा मत दुखाओ, किसी के साथ बुरा मत करो। तो जैसे दया दान का मूल है, तो मूल पाप अभिमान, तुलसी दया ने छोड़िए जब तक घट में प्राण। इंसान को जीव की दया करना नहीं छोड़नी चाहिए। पशु पक्षियों के लिए कहीं जल भर के रख दिया, कहीं उनके लिए दाना पानी डाल दिया, किसी जानवर को चोट आ गई उसका उपचार, श्रद्धा के अनुकूल उसका उपचार किया। कोशिश तो यह करनी चाहिए कि अपनी यथाशक्ति श्रद्धा से ज्यादा उपचार करना चाहिए, वो धर्म होता है। अगर यदि मेरे जेब के अंदर 5 रुपया है और मैंने 5 रुपया में से अगर उसको 2 रुपया खर्च कर दिया, 3 मेरे लिए रख लिया, तो मेरा स्वार्थ ज्यादा है। अभी तक मेरी जेब में 5 रुपया है तो मैंने 5 रुपया में 1 रुपया मेरा रखा, 4 मैंने जीव पे दया कर दिया, तो वो पुण्य हो गया। मगर ऐसा लोग सोचते नहीं, सोचना चाहिए और हमेशा जीव पे दया करनी चाहिए। अगर हम परमात्मा के ऊपर ही छोड़ के चलेंगे कि परमात्मा ही मेरा है, धर्म ही मेरा है, तो धर्म हमें जो है भवसागर से पार उतारेगा। अगर हमारा धर्म ज्यादा होगा तो सजनों, ना हमें कोई कोरोना परेशान करेगा, ना हमें और कोई महामारी परेशान करेगी। वो आएगी, चारों तरफ से टल करके चली जाएगी। कभी भी इंसान को ये नहीं देखना चाहिए कि भाई वो बीमारी आ गई, वो रोग आ गए। नहीं नहीं, रोग तो हमारे समीप पर आएंगे ही नहीं। क्यों आएंगे? क्योंकि हमने कर्म ही ऐसे कर रखे हैं जिनसे जो है परमात्मा हमें अपने आप बचा लेगा। हमारे साथ जीवों की दया होगी, जीवों का हमारे पर आशीर्वाद होगा, पशु पक्षियों का होगा। गाय गधे घोड़े बैल बकरी भेड़ बकरी पशु पक्षी सबका हमारे पे, अगर यदि सबकी हमारे पे कृपा बनी रही तो रोग हमारे का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। रोग तो जब भी परेशान करेगा जब हमारे अंदर मैं होगी। मैं का कारण ही दुख है। तो उस समय जब हमारे अंदर साथ में मैं आती है तो उसी टाइम कोई ना कोई काम क्रोध मद लोभ भेद आक्रमण कर देते हैं। जैसे राजा भर्तरी ने एक बात कही थी कि हमेशा धर्म ही का पलड़ा भारी होगा तो पुण्य जीवी आत्मा उसके साथ रहेगी, परमात्मा उसके साथ रहेगी। राजा भर्तरी की मां ने 3 बात बताई थी। जब राजा भर्तरी जी अपने घर से संन्यास लेके जाने लगे तो राजा भर्तरी की मां ने कहा, बेटा अगर यदि सो संन्यास ले रहा है और घर छोड़ के जाना चाहता तो 3 बात का ध्यान रखना। बोले माता
3 बातें बताओ कौन कौन सी। तो माता की आज्ञाकारी थी। तो उन्होंने कहा देख बेटा, पहली बात है दुर्ग में रहना। तो संस्कृत में दुर्ग कहते हैं सज्जनों किले को, जो बहुत बड़ा किला होता है, जैसे महल किला। तो बोले माता ये बात मेरे समझ में नहीं आती, मुझे आप कह रही हो कि दुर्ग में रहना, किले में रहना। तो किला तो मेरा इतना बड़ा जो किला है, महल है, मैं ये सब छोड़ के जा रहा हूं। राजा भर्तरी जो है उज्जैन के राजा थे, अपना महल था उनके पास में, अपनी राजधानी थी। तो बोले माता मैं इतना बड़ा मेरा महल दुर्ग छोड़ के जा रहा हूं, किला छोड़ के जा रहा हूं, इससे बढ़िया मुझे किला कहां मिलेगा। तो मां ने कहा बेटा नहीं, ये किला है नहीं, ये किला नहीं है। किला तेरा असली वो होगा जहां पे तू विश्राम करेगा और जहां तू बैठेगा, तेरे चारों तरफ संत महात्मा ऋषि मुनि ये सब बैठे रहेंगे और राम नाम का धुन का कीर्तन होगा। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बेटा जहां तू बैठेगा वहां राम नाम का कीर्तन होगा, राम नाम की धुन होगी, धर्म पुण्य आत्माएं तेरे चारों तरफ रहेंगी, वो तेरी दीवारें बनेगी। जहां तेरे चारों तरफ कीर्तन होगा वो तेरी हथियार अस्त्र शस्त्र बनेंगे, तेरी रक्षक कवच बनेंगे। तो वो जहां तू विराजमान रहेगा वो तेरा किला होगा। तो तेरे पे काम क्रोध मत लोभ भेद आक्रमण नहीं कर पाएंगे। बोलो माता मेरे समझ में आ गई। आगे चलते हैं। माता ने दूसरी बात बताई। बोलो माँ दूसरी बात। बोले बेटा, माता ने दूसरी बात बताई। बोले माँ दूसरी बात। तो माँ ने कहा देख बेटा, सुख की नींद सोना। तो बोले माता मैं यहाँ पे महल के अंदर 7 सुख है मेरे पास, मखमल के गद्दे लगे हुए हैं, दास या पंखा डोलती है, और नाना प्रकार के मेरे पास बिस्तर, नाना प्रकार की सेवाएं, दासियां तरह तरह का जो है मेरे पे जो है अपना चवड़ डुलाती है। तो इससे ज्यादा सुख की नींद मुझे कहाँ आएगी माता। मैं तो सुख की नींद तो ये छोड़ के जा रहा हूं। बोले नहीं बेटा, ये नींद सुख की नहीं होती है। तो बोले माता सुख की नींद कौन सी होती है। तो माँ ने कहा बेटा, जब तू चलते चलते भ्रमण करते करते राम नाम का जप करते करते खूब परिक्रमा लगाते लगाते खूब चलते चलते जब तू थक जाए, कहीं परिक्रमा करते करते जब किसी जंगल में पेड़ के किनारे सहारे बैठ करके, पेड़ के नीचे बाढ़ के साथ में, कहीं कांटों के नजदीक में बैठ कर जहां भी तू बैठे विश्राम करने लगे और वहीं तुझे नींद आ जाए, तो वो सुख की नींद होती है। सुख की नींद गद्दों पे नहीं आती है, महलों में नहीं आती है। महलों में तो दुख ही दुख है बेटा। सुख की नींद तो सत्संग में ही होती है। सुख की नींद तो जो है दूसरे जीवों का दया करने में, दूसरे को भला करने में ही सुख होता है। आत्मा बोलती है, किसी की पेंसिल चोरी कर लाए तो आत्मा बोलती है मैं चोरी करके लाया हूं, मुझे रात को नींद नहीं आएगी। और अगर किसी गरीब के बच्चे को पेंसिल दिलवा दी, किसी को कॉपी किताब दिलवा दी, किसी की फीस माफ करवा दी, किसी का भला कर दिया, तो सुख की नींद आती, मैंने आज अच्छा काम किया है। तो बेटा सुख की नींद जो है महलों में नहीं होती है, कोठियों में बंगलों में सुख की नींद नहीं होती है। सुख की नींद तो गरीबी में। मनडो लाग्यो मेरा राम फकीरी में, फकीरी में और गरीबी में। मन जो लगता है सज्जनों गरीबी और फकीरी में लगता है, धन में मन नहीं लगता है। कोठियों के अंदर करोड़ों अरबों रुपए की कोठियां होती है, अड़ोसी पड़ोसी से बोलता नहीं है, एक दूसरे की नाम नहीं जानता एक दूसरे का, एक दूसरे को ये पता नहीं इस कोठी में कौन रह रहा है। और सज्जनों गरीबी में झुपड़पट्टियों में देखो एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे के सहयोग से बैठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, खाते पी अपना मौज मस्ती लेते हैं और एक दूसरे का भला भी करते हैं, और फिर भी उनको सुख की नींद आती है। अमीर आदमी को सुख की नींद जल्दी नहीं आ सकती, उसके लिए तो दवाई लेनी पड़ती है। नींद के लिए भी नींद तो हमें सुख की जब भी आएगी, दूसरे की सेवा के लिए निकल पड़ेंगे। बोलो ठीक है माता, ये भी समझ में आ गई। तो पहली बात बता दी बेटा दुर्ग में रहना, दूसरी बात बेटा सुख की नींद सोना। बोले माता तीसरी बात। तो बोली बेटा तीसरी बात ये है, पहली बात मैंने बताई तुम्हें कि जो है दुर्ग में रहना, तीसरी बात बताई मैंने तुम्हें सुख की नींद सोना। सुख बताई दिया कहाँ होता है, सुख हमेशा जो है सेवा और सत्संग में ही होता है। तीसरी बात बेटा देख अमृत भोजन करना। तो बोले माता अमृत भोजन कहाँ मिलेगा, यहाँ महल में नाना प्रकार के
जो भोजन बनते हैं, नाना प्रकार के पकवान बनते हैं। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, 56 भोग बनता है यहाँ पे तो। और भांति भांति के यहाँ रसोईया बनाने वाले महाराज लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पकवान बनाते हैं। बोली बेटा ये अमृत भोजन नहीं है। अमृत भोजन तो बेटा वो ही होगा तो जब तू परिक्रमा करते करते थक जाएगा, कहीं पैदल की परिक्रमा कर रहा है, परिक्रमा करते करते राम नाम सुमरण करता रहेगा और तेरे हाथ में कमंडल होगा, इसमें 4 घरों से 8 घरों से 7 घरों से तुझे भिक्षा मिलेगी, सारी भिक्षा एक ही कमंडल में इकट्ठी कर लेगा। और जब तेरे को खूब गहरी भूख लगेगी तो किसी पेड़ के नीचे बैठ करके उस कमंडल में से तू 2 गाछी खाएगा, भोजन करेगा। बेटा अमृत भोजन वो होगा। भोजन बेटा भूख पे डिपेंड करता है, भोजन जो है स्वाद पे नहीं करता। नींद जो है बिस्तर पे डिपेंड नहीं करती है, नींद थकान पे डिपेंड करती है। भोजन जो है स्वाद पे डिपेंड नहीं करता, भोजन भूख पे डिपेंड करता है। बोलो ठीक है माता। तो तीनों बातें माता की आज्ञा का पालन करके राजा भर्तृहरि जी जब घर से निकले तो उन्होंने जब संन्यास लेकर के और उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया, बहुत बड़े धर्मात्मा हुए। तो सज्जनों जिसी तरीके से हमें भी एक संकल्प यही करना है कि आज के बाद में हमें आगे ज्यादा हाय तोबा में ध्यान ना दे करके और हमें सिर्फ जो है धर्म और कर्म पे ही विश्वास रखना होगा। वहीं जो राम रज राखा काको तरक बढ़ावे सखा। तो देखो आज की हम थोड़ा सा विश्राम देते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और कोई बात इसमें मेरे से गलती से गलत निकल गई हो तो मुझे क्षमा करना। धन्यवाद। आपके अति